हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में अपन ने रिक्वेस्ट किया था प्रोडक्शन एक्सेस के लिए अपने SES सर्विस का। ठीक है, तो ये अंडर रिव्यू में आ रहा है, बट ये अप्रूव होने के बाद में कैसा दिखेगा ये मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं मेरे दूसरे अकाउंट पे चलता हूं एंड दूसरे अकाउंट पे जाने के बाद में मैं वहां पे आपको चीज दिखाता हूं कि ये अप्रूव होने के बाद में कैसा दिखेगा। तो मैं इस अकाउंट से लॉग आउट होता हूँ एंड दूसरे अकाउंट पे लॉग इन करता हूँ, साइन आउट। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं मेरे यहाँ पे दूसरे अकाउंट के अंदर आ गया हूँ एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ अमेजोन सिंपल ईमेल सर्विस के अंदर। जैसे ही मैं सिंपल ईमेल सर्विस में आया तो आप देखिए यहाँ पे गेट सेटअप के अंदर तो यहाँ पे जो स्टेटस है वो आ जाएगा इस तरीके से, प्रोडक्शन एक्सेस ग्रांटेड। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका लिमिट देखिए कितना हो चुका है। आपका लिमिट हो गया है 50,000 ईमेल पर 24 आवर्स पीरियड, मतलब आप 24 घंटे के अंदर 50,000 ईमेल भेज सकते हैं। एंड सेकंड चीज 14 ईमेल पर सेकंड आप सेंड कर सकते हैं। पहली चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। ठीक है, एंड सेकंड चीज आप लोगों ने नोटिस किया है कि अगर आपको कभी भी इनवॉइस आता है या मेरे मेल आते हैं, अगर आप लोगों ने फॉलो कर रखा है, तो वो कभी भी स्पैम में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो सीखने की चीज है ना वो यही है, क्योंकि ये चीज मेरे को कोई बताने का कोई मोटिव नहीं था कि ये कैसा दिखेगा, वो 2 दिन बाद आपको दिख ही जाता अगर आप अप्लाई करते। तो यहाँ पे जो सीखने की चीज है वो सीखने की चीज ये है, पहले अकाउंट डैशबोर्ड पे चलते हैं और अकाउंट डैशबोर्ड पे देखिए आज मैंने केवल 4 ईमेल सेंड किए हैं और बेसिकली 4 ईमेल भी किस चीज के हैं। अगर आप आए हो, आपने मेरे वेबसाइट पे रजिस्टर किया है तो आपको उस तरीके का ही दिखता है, या फिर अगर किसी बंदे ने कोई मेरा टेराफॉर्म का कोर्स खरीदा है या शेल स्क्रिप्ट का कोर्स खरीदा है तो उन लोगों को ये 4 ईमेल गए होंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो सेंड काउंट, यहाँ पे आपको अलग अलग मैट्रिक्स मिल जाएंगी और कितने ईमेल जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। ईमेल रिजेक्ट कब होते हैं? ईमेल रिजेक्ट होंगे सपोज आप किसी ऐसे ईमेल एड्रेस पे मेल भेज रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल यूं मान लीजिए कि लाइक मेरा नाम है गौरव और आप मेरे को मेल भेज रहे हैं गौरव 5678910@gmail.com। ठीक है, अब ये जो गौरव 5678910 जो है @gmail.com ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और आप उस पर मेल भेजने का ट्राई कर रहे हैं। अब होगा क्या, अमेजोन ये मेल भेजेगा जीमेल के सर्वर पे और जीमेल जो है वो देखेगा कि अच्छा इस मेल को इस ईमेल एड्रेस पे जाना है, पर वो उसकी लिस्ट में देखेगा कि यार ये वाला ईमेल एड्रेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वो क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा, आपको रिप्लाई आएगा कि ये ईमेल एड्रेस हम रिजेक्ट करते हैं, I mean, ये मेल हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि सपोज आप मेरे को मेल भेज रहे हैं और मेरा इनबॉक्स का साइज फुल हो चुका है। अगर मेरे इनबॉक्स का साइज फुल हो गया तो होगा क्या, तो मेरे को मेल आने से रहा तो अगेन फिर वापस जीमेल जो है वो बाउंस बैक करेगा आपके मेल सर्वर को कि आप जिस भी बंदे को मेल भेजने का ट्राई कर रहे हैं उसका जो मेल बॉक्स है उसके अंदर स्पेस खाली नहीं है, उस तक ये मेल डिलीवर नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं बाउंस रेट्स वगैरह यहाँ पे इस तरीके से आपको दिख जाएगी। और चलते हैं अपन अपना रेप्यूटेशन का मैट्रिक्स देखते हैं कि रेप्यूटेशन कितना है। अब ये जो चीज है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप देखिए यहाँ पे मेरा स्टेटस जो है वो एक हेल्दी स्टेटस है और मेरा जो बाउंस रेट है वो है 0.06 और कंप्लेंट रेट कितना है 0.03। तो बाउंस रेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मेल जो है वो कब डिलीवर नहीं हो पाया और उसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीमेल एरर कोड, तो आप देखिए यहाँ पे अलग अलग एरर कोड होते हैं। ठीक है, तो लाइक ईमेल, ठीक है, तो आप देखिए एरर कोड अगर आपको 550 मिल रहा है इसका मतलब सिंपल सा ये है ये जो अकाउंट है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सेम ऐसा ही याहू पे भी है। तो आप देख सकते हैं कि जब जब आपको जीमेल के सर्वर से अलग अलग एरर कोड मिल रहे हैं तो उनका एक अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, तो ये याहू के हैं, सब हर एक मेल सर्वर के अलग अलग एरर कोड होते हैं कि अगर किसी बंदे का ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता तो हम 550 एरर कोड रिटर्न करेंगे, अगर किसी बंदे का मेल बॉक्स फुल है तो हम ये वाला एरर कोड रिटर्न करेंगे, उस तरीके से। और आपको उस तरीके से हैंडल करना रहता है आपके प्रोग्राम से कि अगर आपको एक ऐसा मैसेज आ गया, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे learningocean.com पे गए एंड सब्सक्राइब पे गया एंड एक बंदे ने सपोज ईमेल एड्रेस डाल दिया abc@xyz.com एंड मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, या फिर आपने गलती से आपके नेम के अंदर ही टाइपो कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरा ईमेल एड्रेस है gaurav@gmail.com बट कई बार मैं गौरव में GA की जगह GO भी लगा देता हूँ। ठीक है, अब मेल गलती से टाइप हो गया। अब जब मैं एक मेल भेजने का ट्राई करूंगा तो मैंने जब मेल भेजने का ट्राई किया तो वो देखेगा कि इस ईमेल एड्रेस पे भेजना है और ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये बाउंस बैक करेगा मेल सर्वर को कि भाई ये जो ईमेल एड्रेस है ये हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि यार ये एरर आई है जो जीमेल ने अपने को बताया कि आप इस ईमेल एड्रेस पे जब मेल भेजने का ट्राई कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है, या तो फुल हो सकता है या कुछ अलग हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको आपके प्रोग्राम से ये सिचुएशंस हैंडल करने पड़ेगी। एंड अगर आप चाहते हैं
कि ये जो कंप्लेन रेट और ये बाउंस रेट है ना, ये मिनिमम रहनी चाहिए। ये अगर मिनिमम रहेगी मतलब आपका रेपुटेशन बहुत हाई है, आप एक अच्छे लोग हैं। अगर आप किसी को मेल भेज रहे हैं तो लोगों को वो मेल पसंद आ रहे हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है। और लोगों को अगर आपके मेल पसंद आ रहे हैं तो गूगल जो है वो उस हिसाब से देखेगा कि अच्छा यार इस डोमेन से आया है और इसका रेपुटेशन भी अच्छा है, वो आपका जो मेल है उसको यूजर के इनबॉक्स में डालेगा, ना कि स्पैम में, ठीक है। तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे मैं एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं अगर मेरे कॉलेज डेज याद करता हूँ तो कॉलेज डे में हम लोग क्या करते थे, कॉलेज डेज में हम लोग मेल स्पूफिंग करते थे। मेल स्पूफिंग का मतलब क्या, मैंने आपको मेल भेज दिया कोई तीसरा पर्सन बन के, या फिर यूं मान लीजिए मैं आपको मेल भेज रहा हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपका एचओडी हूँ या फिर मैं आपका बॉस हूँ और आपको इतने रुपए ट्रांसफर करने हैं। या फिर रुपए ट्रांसफर करने की जगह मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई कल मैं क्लास में नहीं आ रहा हूँ, आप भी क्लास में मत आना। और पता चला कि केवल आप ही क्लास नहीं पहुंचे, पूरी की पूरी क्लास में आ चुकी है, सारे के सारे स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके हैं, ठीक है। ये पॉसिबल है। सिंपली होता क्या था, एक एसएमटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना रहता था और जब आपने एसएमटीपी सर्वर पूरा का पूरा कॉन्फ़िगर कर दिया है उसके बाद में आप क्या बोलते हो खुद के एसएमटीपी को, मेरा जो डोमेन है, मेरा डोमेन abc@xyz या learnwithgaurav.com है। आप एसएमटीपी सर्वर को ये बोलते हो कि मेरा जो डोमेन है वो learnwithgaurav.com है। अब learnwithgaurav.com है और उसके बिहाफ में मैं मेल भेजे जा रहा हूँ किसी को भी। तो अगर ये कंडीशन हो रही थी ना तो मेल स्पूफ हो रहा था, मतलब मैं ओनर नहीं हूँ बट फिर भी मैं मैसेज भेज रहा हूँ। तो इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए क्या किया है, यहाँ पे ये DKIM सेटिंग्स आई है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, अपने आइडेंटिटीज में चलते हैं वापस एंड learningocean.com पे चलते हैं, ठीक है। एंड learningocean.com पे जाने के बाद में आप देखिए यहाँ पे आपने पब्लिश DNS किए थे, नॉट दिस वन, आपने ये DNS पब्लिश किए थे, राइट। तो ये तीनों के तीनों ये आपको दिख रहे हैं, ये आपको दिख नहीं रहे होंगे, इसको मैं ब्लर कर रहा हूँ, बट ये 3-4 एंट्रीज थी। ये 3-4 एंट्रीज आपने आपके राउट 53 पे किया था। राउट 53 पे किया था तो वहां पे आपने क्या किया था, आपने डाल दिया था, आपने एक DKIM रिकॉर्ड ऐड किए थे। बेसिकली आप एक CNAME रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो। होता क्या था, तो यहाँ पे प्रोसेस कैसे होगी, तो यहाँ पे प्रोसेस कुछ इस हिसाब से होगी कि सपोज मैं learningocean.com से मैं एक मेल भेज रहा हूँ जीमेल के सर्वर पे, ठीक है। आई मीन यूं मान लीजिए ईमेल एड्रेस है sarmagorav646@gmail.com। अब मैं learningocean से sarmagorav646@gmail.com पे मैं एक मेल भेज रहा हूँ। जैसे ही मैंने मेल भेजा तो उस मेल को भेजने के बाद में पहली स्टेप क्या होगी, मेरे मेल सर्वर से मेल निकला और जीमेल के मेल सर्वर पे मेल पहुंच गया। तो मैंने एक मेल भेजा मेरे learningocean के सर्वर से कि मेरे को एक मेल भेजना है और ये जो मेल भेजना है, ये मेल मेरे को कहाँ भेजना है, ये मेल मेरे को भेजना है sarmagorav646@gmail.com। तो मेल मेरे सर्वर से निकल के सबसे पहले जीमेल के सर्वर पे पहुंचा। जैसे ही जीमेल के सर्वर पे पहुंचा तो वहां पे अब जीमेल का सर्वर ऐसा नहीं है कि उस मेल को डायरेक्ट यूजर के अकाउंट में भेज देगा, वो नहीं भेजेगा। जीमेल खुद के बहुत सारे फिल्टर्स रखता है। फिल्टर्स में वो क्या करता है, फिल्टर्स के अंदर वो ये देखता है कि ये जो मेल आया है ये क्या ऑथेंटिकेटेड पर्सन से आया है, क्या उसी बंदे से आया है कि जिसका ये learningocean.com है या फिर learnwithgaurav.com है। उसके लिए अपन ने CNAME रिकॉर्ड और DKIM ऑलरेडी डाल रखे हैं, राइट। तो मेल सर्वर पहले उस चीज को वेरीफाई करेगा। अगर उसको लगा कि हाँ ये उसी बंदे का है या फिर जो learningocean.com जो ऑन करता है, जिसका learningocean.com है, उसी के मेल सर्वर से ये मेल आया है, तो वो उसको आगे भेजेगा। हो सकता है वो उसको मार्क कर दे एज ए स्पैम अभी भी, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी फिल्टर पॉलिसी या फिर रेप्यूटेशन डाउन हो, जो अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, DKIM जो CNAME रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं उसका यही बेनिफिट है। आपके जो मेल होते हैं उनको स्पैम में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि आपके मेल सच में स्पैम में नहीं जाए तो आप लोगों को इस जगह को, रेप्यूटेशन मैट्रिक्स को बार बार देखे रहना है, कहाँ गलती हुई है उसको आपको सुधारना है। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि कई बंदे आए और उन्होंने सब्सक्राइब करने का ट्राई किया और उन्होंने एक गलत ईमेल एड्रेस डाल दिया गलती से, ठीक है, और आप मेल भेजने का ट्राई कर रहे हैं, आप एक ऐसे ईमेल एड्रेस में मेल भेज रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर ये होगा तो बाउंस बैक आएगा, और बाउंस बैक आया तो ये जो परसेंटेज है ये नंबर हाई हो जाएगा, और जैसे ही ये हाई हुआ रेप्यूटेशन डाउन और आपके मेल स्पैम में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपके मेल स्पैम में ना जाए, और उस चीज के लिए आपको बार बार यहीं पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ और चीज दिखाता हूँ। अब आप बोलोगे कि गौरव मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं एंड यहाँ पे आप देखिए मेरे को ये आए हैं, दिख रहा है आपको। ये एक ईमेल एड्रेस था जिसने मेरी कंप्लेन की थी, है ना, और ये देखो किसी बंदे ने डाल दिया था test@gmail.com, ठीक है। आई मीन इस बंदे ने तो रिक्वेस्ट की होगी कि इसको अच्छा नहीं लगा होगा कि मैंने इसको एक ऐसा मेल भेज दिया जो उसकी पढ़ाई में हेल्प करेगा, कि लाइक मैंने मेल भेज दिया कि भाई मेरा नया ब्लॉग आया है
और आप जाके विजिट कर सकते हैं। बट शायद इनको ये चीज अच्छी नहीं लगी होगी तो इन्होंने कंप्लेन कर दी है। सेम यही चीज आप यहाँ पे देखिए, ये जो 2 ईमेल है ये कंप्लेन हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये कंप्लेन आई है और ये एक कंप्लेन आई है। मैं आपको ईमेल एड्रेस नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, फॉर प्राइवेसी रीजन। यहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा, आप आपकी रिपोर्ट देख सकते हैं। एंड आपको बाउंस हुआ है तो आप देखिए किसी बंदे ने यहाँ पे ईमेल वो टेस्टिंग के लिए learningocean.com पे आया है। मतलब आप देखिए ना, इतना गजब का टेस्टर था बंदा कि test@gmail.com ईमेल एड्रेस डाला है और user@gmail.com किसी दूसरे बंदे ने डाला है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि अच्छा यार ये जो 2 ईमेल एड्रेस है इनसे मुझे बाउंस आया है, तो मैंने क्या किया, उनको लिस्ट से निकाल दिया। वैसे ये मैं मैन्युअली नहीं करता हूँ, ये सारी की सारी चीज ऑटोमेट है। आप जैसे ही खुद को सब्सक्राइब करोगे को पहला मेल जाएगा, ठीक है, और जैसे ही पहला मेल से बाउंस बैक आया देन हम लोग क्या करते हैं कि उसको हमारा जो डेटाबेस है वहां से उस ईमेल एड्रेस को हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो बेसिकली ये वाले जो कंप्लेन वाले जो ईमेल्स हैं ये भी रिमूव कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपकी रेपुटेशन जो है उसको हाई रख सकते हैं एंड मेक श्योर कि आपके जो मेल है वो डिलीवर हो केवल इनबॉक्स के अंदर, ना कि स्पैम में या फिर प्रमोशंस के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। और अपन सिंपल ईमेल जो सर्विस है और जितना मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, बिलीव मी, आपका प्रैक्टिशनर एग्जाम, सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का जो एग्जाम है वो, एंड डेवलपर का जो एग्जाम है वो भी कवर हो जाएगा, एंड सिसऑप्स का जो एग्जाम है वो भी कवर हो जाएगा। नो डाउट मैं इन सारे के सारे जो चीजें हैं इन पे मैं वापस आने वाला हूँ, बट एक सही टाइम होगा जब मैं इन चीजों को वापस कवर करने आऊंगा। बट अभी के केस में मैंने आप लोगों को जितना बताया है मोर देन सफिशिएंट है। Amazon SES के वीडियोस में भी इतना ही। अब अगले वीडियो में अपन AWS की एक नई सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।